अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती। अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गोसाई जी से कहा, गोसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो, ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गोसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें, रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले, अब तुझे जो प्रिय लगता हो तू वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गोसाई जी बोले, कैसे करोगी। बोले, एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गोसाई जी बोले, ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही, जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हारवे वाला हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती, लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गोसाई जी ने देखा, मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गोसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों। बोले, और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने